क्वेश्चन 2, पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। बिंदु W का x निर्देशांक बराबर है -5 के। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, पॉइंट H के निर्देशांक आप बता सकते हैं, विच जो इज ऑन द लाइन थ्रू W, उस लाइन पर है जिस पर W है, पैरेलल टू द y एक्सिस, और लाइन जो है वो y एक्सिस के समांतर है। विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन, किस क्वाड्रेंट में H आता है ये हमें बताना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, x एक्सिस और y एक्सिस को बना लेना है। ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा है y एक्सिस। x डैश y डैश। तो यहाँ पे x एक्सिस पर, यहाँ पर W पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है, तो यानी कि -5 इस तरफ रहेगा। यहाँ पर होता है ओरिजिन, ये हमारा O रहेगा। तो यहाँ हम -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 और ये -5, और यहाँ पर ये जो -5 है ये पॉइंट हमारा, ये हमारा है W, ये हमारा है W। और ये जो पॉइंट है यहाँ से एक लाइन गुजर रही है जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ इस प्रकार से लाइन गुजरेगी जो y एक्सिस के समांतर है, पैरेलल है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसे हम नाम दे देते हैं L, यानी ये जो लाइन L है इसी पर पॉइंट H है, पॉइंट H है, और हमें बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो पॉइंट H के लिए 3 कंडीशन है इस लाइन पर, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट W पर भी हो सकता है, और ये यहाँ भी हो सकता है, यानी कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और x एक्सिस पर भी हो सकता है, यहाँ भी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पॉइंट यदि हमारा H यहाँ पे होता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास बनने वाले हैं, पहले तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है ये -5 है, और यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव से हम दिखा सकते हैं, जो कि पॉजिटिव रहता है इसमें। इसके बाद हमारा H जो है वो यहाँ भी लाई कर सकता है, ये पॉइंट W पर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो हमारे बनेंगे -5 और ये 0, चूँकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन में H हमारा यहाँ भी हो सकता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -5, और यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वह हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले में जो गिवन है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट W is equal to -5, line L is parallel to y एक्सिस। ये जो लाइन L है ये y एक्सिस के पैरेलल है, एंड passes through W, और ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है और ये W से गुजरती है। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट H है वह लाइन L पर है, तो लिख सकते हैं H lies on
line L. Therefore, coordinates of H, इसलिए H के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5 और y होगा, वायर जहाँ पर y कोई भी रियल नंबर हो सकती है, वायर y इज एनी रियल नंबर। अब यहाँ पे 3 कंडीशन होंगी, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे, H यहाँ पर होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफ़ y, और यहाँ पर जो y होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, वह जो है 0 से अधिक होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफ़ y ग्रेटर देन 0 देन H lies in second quadrant। जब y का जो मान है, क्योंकि y का मान x एक्सिस पर 0 होता है, तो जब y का मान 0 से अधिक होगा यानी ऊपर जाएगा, तब हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में H आएगा। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ y ग्रेटर देन, यानी y जो है 0 से बड़ा है, देन H लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हमें लिखना है तीसरी कंडीशन, सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पर है कि यहाँ पर y जो है वह 0 के बराबर है। इफ y इज इक्वल टू 0 देन H लाइज ऑन x एक्सिस। जब y का मान 0 होगा, तब जो हमारा पॉइंट H है वह x एक्सिस पर होगा, यहाँ ये W पर ही होगा, ठीक है। और जब तीसरा कंडीशन क्या है, जब यहाँ पर y का जो मान है वह 0 से कम होगा, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट पे आएगा यहाँ पे। तो इसे हम लिख सकते हैं इफ़ y लेस देन 0 देन H लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H हमारा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और यही हमने लिखा है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं H हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, y एक्सिस पे हो सकता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।